बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए टिकटॉक के ऊपर एड कैंपेन किस तरह से रन कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप सेल्स चाहते हैं तो ठीक है। तो सेल्स अगर आपके ऑब्जेक्टिव है तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा कि आप अपनी एड कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली वो सारा प्रोसेस बताऊंगा जो हम टिकटॉक एड कैंपेन रन करने से पहले करते हैं और जो बाद में करते हैं या दरमियान में करते हैं। मैं मुकम्मल प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इसलिए ये चीज़ लाजमी करें कि आपने एग्जैक्टली इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है। और हो सके तो आपने किसी पेपर पे नोट बनाने स्टेप बाय स्टेप के, जो मैं आपको साथ साथ बताने वाला हूँ, ताकि जब आप अपनी कैंपेन रन करने लगे तो आप उन सारे ऑप्शन को चेक कर सकें कि ये सारे ऑप्शन हो गए हैं या नहीं हुए। एक किस्म की आपने एक चेक लिस्ट बना लेनी है, ताकि जब भी आप टिकटॉक ऐड के ऊपर कैंपेन रन करने लगे, ठीक है, शॉपिफाई स्टोर्स के लिए खास तौर पर और खास तौर पर सेल्स के लिए, तो आपने इन सारे ऑप्शन को चेक करना है कि सारे अच्छे से सेटअप हो जाने चाहिए। अगर ये सारे सही से हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए आपने जो है ना बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल एंड तक देखना है। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दूंगा मुकम्मल प्रोसेस का, और बाकायदा मैं आपको कैंपेन सेटअप करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि हम कौन कौन से ऑप्शन जो है ना सिलेक्ट करते हैं, किस ऑप्शन का क्या फ़ायदा है, मैं एग्जैक्टली वो भी आपको करके बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। और खास तौर पे ऐसे दोस्त के साथ जिसका शॉपिफाई स्टोर हो और वो टिकटॉक के ऊपर एड कैंपेन लॉन्च करना चाहता हो, रन करना चाहता हो। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको टिकटॉक एड कैंपेन रन करना सिखाऊं, ऑप्शंस दिखाऊं सारे, कुछ चीज़ें आपको टिकटॉक एड कैंपेन रन करने से पहले देखनी होंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपने देखना है कि आपका जो शॉपिफाई स्टोर है वो टिकटॉक एड अकाउंट से सही मायने में कनेक्टेड हो। कनेक्टेड से मुराद आपके स्टोर के ऊपर टिकटॉक का पिक्सल एक्टिव हो, ठीक है, 100% एक्टिव होना चाहिए। इसकी मेरी एक डिटेल ट्यूटोरियल मौजूद है जिसके अंदर मैंने टिकटॉक का पिक्सल सेटअप करना सिखाया है शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। उस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने 2 डिफरेंट मेथड बताए टिकटॉक पिक्सल को सेटअप करने के, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, उस ट्यूटोरियल को देखना है और अपना एग्जैक्ट पिक्सल सेटअप करना है अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। ये लाजमी तौर पे मेक श्योर करें कि आपका पिक्सल जो है वो एक्टिव हो। ये सारा तरीका मैंने उस ट्यूटोरियल के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर बताया है, इसलिए वो आप ट्यूटोरियल देखें और ये मेक श्योर कर लें कि आपका पिक्सल 100% एक्टिव है। अब जब आपका पिक्सल एक्टिव हो गया है तो फिर आप अपनी कैंपेन को रन कर सकते हैं। लेकिन कैंपेन को रन करने से पहले कुछ चीज़ें आप ध्यान में रख लें। पहली चीज़, आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपका आइडियल कस्टमर कौन सा है, ठीक है। कस्टमर रिसर्च आपने करनी है, तो आपको पता हो कि आपके ऑडियंस की एज क्या है, उसके जेंडर क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके बिहेवियर्स क्या हैं, ठीक है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ पसंद करता है, क्या चीज़ नापसंद करता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मिलके एक चीज़ बन जाती है जिसे हम कहते हैं आइडियल कस्टमर रिसर्च, ये बायर पर्सोना। अगर आपने नहीं सुना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। वरना आप थोड़ी सी रिसर्च करें और अपनी आइडियल कस्टमर को फाइंड कर लें, ठीक है, ताकि आप एक सही मायने में एड कैंपेन को रन कर सकें। जब आपको अपना आइडियल कस्टमर पता चल जाएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। आप एड क्रिएटिव अच्छी बना पाएंगे, ठीक है, और सही मायने में सही अंदाज में आप टारगेटिंग कर पाएंगे अपने आइडियल कस्टमर को। अपना जो मैसेज है वो आप उन ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं जो एक्चुअली में आपकी टारगेट ऑडियंस है।
ठीक है, तो ये दूसरा काम आपने लाजमी करना है। अक्सर लोग इस स्टेप को जो है ना स्किप कर जाते हैं और डायरेक्टली बस कंपेन लॉन्च कर देते हैं। एक चीज समझ लें, टिकटॉक एड प्लेटफॉर्म एक टूल है, ठीक है। टूल समझना कोई मुश्किल चीज नहीं है। मेरा कंप्लीट कोर्स मौजूद है टिकटॉक एड के ऊपर, आप जाके देखेंगे, आपको मुकम्मल टिकटॉक एड कोर्स के जरिए सीख जाएंगे। लेकिन असल जो चीज होती है वो होती है अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना, ठीक है, उनको सही मैसेज के जरिए टारगेट करना। ये पॉसिबल होता है टारगेट ऑडियंस रिसर्च के साथ। तो इसलिए ये चीज लाजमी मेक श्योर कर लें कि आपकी आइडियल कस्टमर रिसर्च आपके हाथ में हो। तो मैं अब आपको जो है ना लैपटॉप की स्क्रीन पे चल देते हैं और वहां पर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से अपना जो है ना कंपेन को सेटअप करते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली आपको सारा जो प्रोसेस है वो आपको करके दिखाऊंगा। कुछ चीजें जो आपके हाथ में होनी चाहिए वो दो मैंने आपको बता दी। तीसरा, आपके पास आपकी एड वीडियोस या एड इमेजेस हो जिनको आप यूज करने वाले हैं अपनी एड कंपेन के अंदर, ठीक है। ये चीज आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए और ये ज्यादा आसान कब हो जाएगी, जब आइडियल कस्टमर रिसर्च आपका हो चुका होगा। फिर आप इजीली एड इमेजेस एड वीडियोस बना लेंगे इंशाल्लाह। तो जब ये आपके पास सब चीजें हैं तो फिर आप जो है ना इस स्टेप बाय स्टेप को आपने फॉलो करना है जो मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां चल के हम देखते हैं कि हम टिकटॉक की एड कैंपेन को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, तो इस वक्त मैं अपने जो है ना टिकटॉक एड के अकाउंट पे आ गया हूं, ठीक है, और मैं यहां से कैंपेन के सेक्शन में आ गया हूं। अच्छा, अगर आपका टिकटॉक एड अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं टिकटॉक एड अकाउंट बनाना, तो उसका ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस ट्यूटोरियल से आप देख के किसी भी कंट्री का, ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री का आप टिकटॉक एड अकाउंट बना सकते हो। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी इंटरनेशनल कंट्री का आप एड अकाउंट इजीली बना सकते हो, वो भी 100% फ्री। तो आपने वो वीडियो देखनी है और जो एड अकाउंट है वो बना लेना है। जब आपके पास एड अकाउंट होगा तो उसके बाद जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं जैसे टिकटॉक पिक्सल को कनेक्ट करना, वो आपने पहले कर लेना है। उसकी लिंक वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपने आगे के स्टेप्स को स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ कंपेन सेक्शन में आ जाएंगे सबसे पहले और उसके बाद आपने क्रिएट कंपेन के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपसे जो है ना एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं यहीं पर, क्योंकि वो कुछ फेक गुरुज टाइप के बंदों के ना बातों में आ जाते हैं और वो ट्रैफिक कंपेन या रीच कंपेन चला देते हैं। तो एक चीज समझ लें कि जो टिकटॉक का एल्गोरिथम है या किसी भी एड प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम है, वो आप जो भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे वो उसी के लिहाज से परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ट्रैफिक सेलेक्ट किया है तो इस ऑब्जेक्टिव की वजह से एल्गोरिथम ऐसे लोगों को ढूंढेगा जो बेशक बेफजूल में ही क्लिक कर देते हैं, या उनको भी ढूंढेगा, क्योंकि इसका जो गोल होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगी, वो होगी आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक प्रोवाइड करना, सस्ते पैसों में, कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक देना। तो अगर आप ये जो भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे ये उसी के लिए सेलेक्ट करेगा। अगर रीच करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करने की, पहुंचाने की कोशिश करेगा, फिर चाहे वो आपकी ऑडियंस है या नहीं है, ठीक है। तो आपने ऐसी गलती नहीं करना। हमें क्या करना है, अगर आपको सेल चाहिए, शॉपिफाई स्टोर है आपका और सेल चाहिए, तो आपने वेबसाइट कन्वर्जन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। वेबसाइट कन्वर्जन को आप सिलेक्ट करेंगे। अब इसका गोल क्या होगा, ये ऐसे लोगों को टारगेट करेगा, ठीक है, जिनकी इसके पास जो है ना हिस्ट्री है कि वो एक्शन लेते हैं, ठीक है, वो परचेज करते हैं, या आपकी जो भी प्रोडक्ट है, जो ऑडियंस आपने सेलेक्ट किया, जो नेक्स्ट स्टेप पे हम जाके करेंगे, उनसे सिमिलर लोगों ने सिमिलर प्रोडक्ट जो बाय किए होंगे। तो उस ऑडियंस के लिहाज से ये देखेगा कि जो सिमिलर लोग हैं, जो इस तरह के इंटरेस्ट रखते हैं और वो जाके परचेज भी किए हैं रिसेंटली, लास्ट 7 डेज में, 30 डेज में, या 90 या 180 डेज के अंदर जिन लोगों ने परचेज किया, ये उन हिस्ट्री को देखेगा, ठीक है। फिर उन लोगों तक आपको ऐड दिखाने की कोशिश करेगा ताकि वेबसाइट की कन्वर्जन ली जा सके। अब इसका गोल जो है वो चेंज हो गया। अब इसकी ट्रैफिक दिलवाना इसका गोल नहीं है, इसका गोल है सेल दिलवाना। तो अगर आप गलत ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सेल नहीं आने वाली। तो आपने हमेशा वेबसाइट कन्वर्जन को ही सिलेक्ट करना है अगर आपकी गोल जो है वो कन्वर्जन है। और अगर आपका जो गोल है वो ट्रैफिक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहते हैं, वैसे ये फ़ायदेमंद कंपेन नहीं होगी, आपके सिर्फ पैसे ज़ाया हो रहे होंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहते हैं किसी भी वजह से, तो फिर ट्रैफिक चलाएंगे। अगर सेल चाहते हैं तो वेबसाइट कन्वर्जन सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने एक टाइप डाल दिया स्मार्ट कंपेन की, मैंने इसको ऑफ कर दिया फिलहाल, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सारे ऑप्शंस वगैरह दिखाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मोस्टली काम जो है ना वो ये टिकटॉक आपके लिए कर ले, तो आप स्मार्ट कंपेन सिलेक्ट कर सकते हो। फिर ये मोस्टली काम खुद ऑटोमेटिकली कर देगा, ऑटोमेटेड, यानी कि कंपेन मैनेजमेंट को खुद संभाल लेगा।
लेकिन हमने इसको जो है ना ऑफ कर दिया है और हम जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने कंपेन का नाम रखना है। नाम आप ऐसा रखेंगे जो आपको याद रह सके। आपको पता हो कि ये कंपेन आपने किस मकसद के लिए चलाई है, कोई स्पेसिफिक मकसद है, कोई स्पेसिफिक वीडियो टेस्ट कर रहे हैं या कोई भी आपको गोल है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये कंपेन किस मकसद के लिए चलाई गई है, सिर्फ आपको। बाकी आप जो भी तरीका इस्तेमाल करना चाहें, कन्वेंशन यूज़ करना चाहें, वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर कैटेगरीज में कोई चीज़ भी सिलेक्ट नहीं करनी। अगर आपको शॉपिफाई स्टोर है और उसकी सेल चाहते हैं तो इनमें से कोई कैटेगरी भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से भी आपने कोई चीज़ नहीं छेड़नी स्टार्ट के अंदर। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आ जाएंगे ऐड ग्रुप लेवल के अंदर। ठीक है, अभी हम पहले थे कंपेन लेवल पे, हमने कंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करी, नाम वगैरह डाल दिया। अब हम ऐड ग्रुप लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐड ग्रुप लेवल के अंदर हम कुछ सेटिंग्स जो है ना वो करेंगे। अच्छा, अब यहाँ ऐड ग्रुप लेवल पे हम ऐड ग्रुप का नाम देंगे। ऐड ग्रुप का नाम आप क्या करें, आप ऑडियंस के बिहाफ पे ऐड ग्रुप का नाम दे सकते हो। ठीक है, जो इंटरेस्ट आप टारगेट कर रहे हो या कोई इंटरेस्ट टारगेट नहीं कर रहे, ब्रॉड रख रहे हो, तो वो आप दे सकते हो। एज ग्रुप डाल सकते हो, जेंडर वगैरह डाल सकते हो, यानी कि ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें डाल सकते हो जिससे आपको इस ऐड ग्रुप का पता चल जाए कि इसमें आपने कौन कौन सी सेटिंग सिलेक्ट की है। ठीक है, तो आप ये नाम अपने लिहाज से रख सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ वेबसाइट ही सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में डाटा कनेक्शन आपने चेक करना है। तो डाटा कनेक्शन क्या है हमारी, वो है हमारा पिक्सल, जो मैंने आपको आपने पहले ही कनेक्ट करना है। वो पिक्सल आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और ये देख लेंगे वो एक्टिव हो पिक्सल। ठीक है, एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपने ऑप्टिमाइजेशन इवेंट सेलेक्ट करना है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इवेंट हम सिलेक्ट करेंगे, हम इसी को वो ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा, इसी के जरिए वो जो है ना एक्शन लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मेरा ये कंप्लीट, मैं यहाँ पर कंप्लीट पेमेंट रख रहा हूँ, इस कंप्लीट पेमेंट से मुराद होती है सेल। ठीक है, ऑर्डर। तो प्लेस एन ऑर्डर का लफ्ज भी हो सकता है यहाँ पे। अगर आपने प्लेस एन ऑर्डर एक्टिवेट किया हुआ है तो वो सिलेक्ट करेंगे आप, वरना कंप्लीट पेमेंट है तो कंप्लीट पेमेंट। अभी देखिए ये एक्टिव है हमारी। ठीक है, तो ये एक्टिव होनी चाहिए। आप बेशक जो है ना एक डेमो पेमेंट खुद करके देख सकते हो, ऑर्डर डाल के देख सकते हो कि वो आपका पिक्सल ट्रैक कर रहा है। अगर वो ट्रैक कर रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पर वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप इस सिंपली इसको कंप्लीट पेमेंट को सिलेक्ट कर लें। अभी कंप्लीट पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली प्लेसमेंट में आ जाएं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दे रहा है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और सिलेक्ट प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ प्लेसमेंट जो है, ये प्लेसमेंट कौन कौन सी है, इसके पास एक टिकटॉक ऐप है, दूसरी ये दो डिफरेंट ऐप है। अब ये डिपेंड करेगा ये आपकी टारगेट कंट्री में चलती है या नहीं चलती, और आप इन ऐप में भी टारगेट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। तो आप मोस्टली इनको ऑफ ही कर दें तो बेहतर है, टिकटॉक को ऑन रहने दें। ठीक है, क्योंकि हम जाहिर सी बात है हम टिकटॉक के ऊपर ऐड रन करना चाह रहे हैं। तो मैं इन दोनों ऐप्स को जो है ना ऑफ कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट में एडवांस सेटिंग के अंदर जो आपको ऑप्शन मिलता है, ये चंद ऑप्शन है, यानी कि आप कमेंट करने के अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, डाउनलोड करने की वगैरह वगैरह। तो अगर आप इनमें से कुछ करना चाह रहे हैं ऑफ तो कर दें, कमेंट को ऑफ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि कमेंट जो है ना मायने रखते हैं और लोग देखना भी चाहते हैं, और जो है ना उससे आपकी सेल्स के ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो बेहतर है कमेंट ऑन रहने दें आप। ठीक है, हाँ डाउनलोडिंग वगैरह आप ऑफ करना चाहें तो कर दें, शेयरिंग ऑफ ना करें, क्योंकि इससे वीडियोज ऐसी बात है अगर कोई पर्सन शेयर करता है तो इससे आपको ऑर्गेनिकली फायदा होगा। ठीक है, आपको बगैर ऐड के जो है ना पैसे मिल रहे होंगे, यानी कि फजूल, यानी कि मुफ्त के अंदर आपको ट्रैफिक आ रही होगी। उसके बाद एडवांस सेटिंग के बाद आपको जो है ना टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अब टारगेटिंग में एक चीज़ ध्यान में रखें, आप जो भी इसको देंगे ऑप्शन इंटरेस्ट वगैरह का, वो सिर्फ एक सजेशन जैसा होगा, क्योंकि ये खुद ही अगर वो समझेगा तो आपकी ऑडियंस को ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये खुद ऑडियंस को ढूंढने की कोशिश करेगा और एक्सपेंड कर देगा। तो जो भी इंटरेस्ट वगैरह आप देंगे वो सिर्फ एक सजेशन जैसी हैसियत रखता है फिलहाल। तो इसके अंदर देखिए जो सेव्ड ऑडियंस हैं या कस्टम ऑडियंस वगैरह हैं, इनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑडियंस वो होती है जो आपके पास डाटा होता है, आपकी ट्रैफिक वगैरह का, आपके पिक्सल का डाटा होता है, उन डाटा के लिहाज से। तो ये डाटा के ऊपर अगर आप देखना चाहें तो मेरा डिटेल कोर्स टिकटॉक ऐड का मौजूद है ऑलरेडी। आप वहाँ से जाके इन ऑडियंसेस के बारे में और मालूमात ले सकते हैं। यहाँ पर जो हम जिन ऑडियंस की बात करेंगे, मैं सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस का आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज हमारी जो टारगेट कंट्री है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है जहां पर आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं। तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट है यूनाइटेड स्टेट, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अगर आप किसी और कंट्री में करना चाहें तो आप यूएस के जो अकाउंट है उससे आप डिफरेंट कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। वो कंट्रीज की लिस्ट और लोकेशन वगैरह आपको यहाँ पर सारी शो होंगी, जैसे कनाडा और
कुवैत हो गए, सऊदी अरबिया हो गया, इसके अलावा तुर्की और यूएई, चंद कंट्रीज हैं जो आप टारगेट कर सकते हो, आप उनको देख सकते हो। अगर आप यूरोप में करना चाह रहे हो तो आप यूके का अकाउंट बनाओ या यूरोप के किसी कंट्री का अकाउंट बनाएंगे आप। अच्छा, इस यहाँ पर पहली चीज आप देख लें कि आप जिस कंट्री को, जिस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसके लिए एज जेंडर अगर आप सिलेक्ट करना चाहें, कोई लिमिट लेना चाहें, आप समझते हैं कि मिसाल के तौर पर वो 18 से 24 साल के लोग उसमें शामिल नहीं है, ठीक है, सारे 25 से बड़े होंगे उम्र के, तो आप वो रख सकते हैं। वरना ज्यादातर आप ये करें कि एज को ना छेड़ें, एज को ऐसे ही जाने दें। बहुत ज्यादा रेयर केसेस के अंदर अगर आपको किसी वजह से एज को छेड़ना पड़ता है तो आप छेड़ लें, ठीक है, वरना ज्यादातर एल्गोरिथम जो है वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आपके ऑडियंस को टारगेट करने स्टार्ट कर देता है और आपको एक अच्छी रिजल्ट मिलता है। यानी कि लिमिटेशन ना दी जाए तो बेहतर है। और प्रोडक्ट के अंदर भी सेम यही चीज करें आप, मेल फीमेल की बजाय आल ही रहने दें। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, जो आप समझते हैं कि सिर्फ फीमेल ही आप बाय करेंगी, तो फिर उस सूरत में आप मेल या सिर्फ फीमेल को टारगेट कर सकते हो आप अपनी मर्जी से, ठीक है। लैंग्वेज को ना छेड़ें, लैंग्वेज ऐसे ही रहने दें। जो आपकी टारगेट कंट्री है तो जाहिर सी बात है आपको ऐड भी इंग्लिश में होना चाहिए अपनी, आपके टारगेट कंट्री के लिहाज से। अगर किसी और कंट्री का तो बेहतर है इंग्लिश हो, या फिर उस स्पेसिफिक कंट्री की अगर लोकल लैंग्वेज हो सके तो वो भी कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, स्पेंडिंग पावर के लिहाज से, कि आप ऑडियंस को उसकी स्पेंडिंग पावर के लिहाज से टारगेट कर सकते हो। ये बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको ऑल रहने दें। अगर आप कोई हाई टिकट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो समझो एक होता है जो $100 से कम के प्रोडक्ट है, ठीक है, $100 या उससे कम के प्रोडक्ट है, या और अगर आप बेच रहे हैं कोई $500 का प्रोडक्ट, $2000 का प्रोडक्ट, जिनके जो हाई टिकट प्रोडक्ट हैं, तो उस सूरत में अगर आप हाई स्पेंडिंग पावर की तरफ जाना चाहें तो चले जाएं, वरना ऑल ही रहने दें। ये खुद ही मिक्स ऑडियंस को टारगेट कर लेगा और फिर जैसे जैसे सेल आएगी ये खुद ऑप्टिमाइज करता जाएगा। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं हाई स्पेंडिंग पावर के लिहाज से, लेकिन इससे आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है, बहुत नैरो हो जाएगी। इससे आपकी एड कॉस्ट भी बढ़ सकती है और आपको लिमिटेड सेल्स भी रिसीव हो सकती है। तो अब बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, वरना ऑल ही रहने दें स्टार्ट के अंदर। ऑडियंस, इस ये जो कस्टम ऑडियंस है इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के लिहाज से। अब यहाँ पर आप टारगेट करें ऐसे इंटरेस्ट को जो आपकी ऑडियंस के हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप आइडियल कस्टमर रिसर्च करके आए, जो मैंने आपको बताई थी स्टार्ट में, तो आपको पता होगा कि आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 4 से 5 किस्म की ऑडियंसेस मिलती हैं, ठीक है। एक है इंटरेस्ट बेस, जो इंटरेस्ट बेस के लिहाज से आप टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा परचेजिंग इंटेंशन के लिहाज से, कि जो परचेज करते हैं, इंटरेस्ट तो रखते हैं इस तरह की ऑडियंस के, लेकिन उनकी इंटेंशन भी है परचेज करने की, यानी कि उन्होंने प्रीवियसली, यानी कि 30 दिन में, लास्ट या 80 डेज के अंदर, पिछले चंद दिनों के अंदर उन्होंने कोई ना कोई परचेज की है चीज, जिससे टिकटॉक को लगता है कि ये परचेजिंग इंटेंशन इनकी है, ठीक है। तो इसलिए कोई चीज परचेज की है, या फिर जो है ना वो किसी वेबसाइट पे गए और परचेजिंग करने वाले थे नहीं की, यानी कि जो मिक्स ऑडियंस है जिसमें कुछ ना कुछ इंटेंशन जाहिर हो जाती है टिकटॉक के पास, तो ये उनको परचेजिंग इंटेंशन ऑडियंस में डाल देता है। इसके अंदर आपको थोड़ी लिमिटेड इंटरेस्ट मिलेंगे परचेजिंग इंटेंशन के अंदर, और सिंपली इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें थोड़े ज्यादा इंटरेस्ट मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर आपको दोनों तरह के मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन है वीडियो इंटरेक्शन। अब ऐसे पर्सन को आप टारगेट कर सकते हो जो एक स्पेसिफिक वीडियो के अंदर जो है ना इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। अब उस मिसाल के तौर पर वो टेक्निकल वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता है, ये स्मार्टफोन के गैजेट से रिलेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता है, तो ये उन वीडियोस को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये क्या करेगा, सिर्फ उन वीडियोस की से रिलेटेड जो ऑडियंस होगी उनको टारगेट करेगा। फोर्थ ऑप्शन है वो भी इसी तरह का है कि क्रिएटर को आप टारगेट कर सकते हो, यानी कोई इन्फ्लुएंसर है, आप उसको टारगेट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, उस ऑडियंस को, उसकी ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। मिसाल के तौर पर डेली लाइफ के लिहाज से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको टारगेट करना चाह रहे हो आप, या फैमिली के लिहाज से इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, फैशन एंड ब्यूटी के लिहाज से, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज है इन्फ्लुएंसर्स की, तो आप उनको स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हो। उन इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस को ये ऐड दिखाएगा। फिर अब ये इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होगा, ठीक है, ये चीज समझ लें, ये ऑडियंस की इंटरेस्ट बेस पे नहीं होगा, बल्कि उस क्रिएटर की इंटरेस्ट लिहाज से होगा। अगर एक और क्रिएटर है जो कॉमेडी के लिहाज से वीडियोस बनाता है, ठीक है, तो फिर अब उसकी वीडियोस के ऊपर ऐड दिखाना शुरू कर देगा, जो लोग उनकी वीडियोस को देख रहे हैं उनको ऐड दिखेगा। अब ये ऑडियंस की इंटरेस्ट के लिहाज से नहीं होगा, ये क्रिएटर इंटरेक्शन में भी और वीडियो इंटरेक्शन में भी ऑडियंस की इंटरेस्ट को छोड़ देता है, और ये जो आपने कैटेगरी सिलेक्ट की होती है उनको टारगेट करता है,
ठीक है। तो आपने ये चीज़ें सोच समझ के यूज़ करनी है। इसी तरह से हैशटैग इंस्ट्रक्शन है। हैशटैग के अंदर वो सिर्फ हैशटैग्स, जो हैशटैग्स को लोग देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, ये उनके लिहाज से ऑडियंस को दिखाएगा। इन तीनों में वो इंटरेस्ट को छोड़ देगा। तो बेस्ट है आप स्टार्ट के अंदर इंटरेस्ट वगैरह और परचेज इंटेंशन के लिहाज से ऑडियंसेस को टारगेट करें। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त जो एक वीडियो यहाँ पर डालना जा रहा हूँ, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट है वो है बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे लिहाज से ऑडियंसेस दिखा रहे हैं जो इंटरेस्ट रखती हैं इस चीज़ से रिलेटेड। तो मैं फिलहाल इसकी ओवरऑल एक कैटेगरी को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो भी लोग हैं जो बेबी, किड्स या मैटरनिटी के लिहाज से ऑडियंस इंटरेस्ट रखती है, ये उनको टारगेट कर सके, ठीक है। मैंने ये एक इंटरेस्ट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखें इसकी ऑडियंस जो है तकरीबन 57 मिलियन ऑडियंस है, ठीक है। ये ब्रॉड भी नहीं है, नैरो भी नहीं है, एक बैलेंस्ड ऑडियंस आई है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मैं फिलहाल इस एक को ही टारगेट कर रहा हूँ। इसको मैं ये चीज़ समझ लें, ये सिर्फ एक सजेशन है। टिकटॉक इससे अलग हटकर भी ऐड को टारगेटिंग कर सकता है, ठीक है। ये पहले होता था कि हम जो इंटरेस्ट देंगे सिर्फ उसी को वो टारगेट करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आजकल ये एआई के लिहाज से काम कर रहे होते हैं। इनका जो एल्गोरिथम है आपके इस ऑडियंस को बेस बनाकर ऑडियंस को फाइंड करेगा और उनको ऐड दिखाएगा। फिर जैसे जैसे सेल्स आएगी, इंट्रैक्शंस आएंगी, ये ऑडियंस को ऑप्टिमाइज करता जाएगा और एक्सपेंड करता जाएगा, ठीक है। इसके लिहाज से आपको ये नोटिफिकेशन स्टार्ट में भी नजर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपने ये कर लेना। इंटरेस्ट आप अपनी ऑडियंस के लिहाज से सिलेक्ट करोगे और आइडियल कस्टमर रिसर्च अगर आप करके आए हो तो आपको ये काफ़ी आसान हो जाएगा काम। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप आते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिवाइस का। अब यहाँ पर आप डिवाइस बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो, यानी कि ऑल यूज़र हो या सिर्फ एंड्रॉइड यूज़र हो या सिर्फ iOS यूज़र हो, वो आपकी अपनी मर्जी पर है। वरना ऑल रहने दें और देखें कि कौन से ऑडियंस ज़्यादा आपको सेल्स आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका बजट का। अब बजट आप देख लें कि मिनिमम $20 से आप स्टार्ट कर सकते हो। डेली का बजट मिनिमम $20 होगा अगर यूएस का अकाउंट है आपका। तो अगर यूके या किसी और कंट्री का अकाउंट है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो आपको यहाँ खुद ही पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने $10 सेलेक्ट किया तो मुझे लिमिट बता दी कि कम से कम $20 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिलहाल $20 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोगों ने अपने बजट के लिहाज से सिलेक्ट करना है जो भी आपका डेली का बजट है। इसके अंदर आप डेली भी जा सकते हो, लाइफ टाइम भी जा सकते हो। अगर आप स्पेसिफिक पीरियड के लिए कंपेन चला रहे हो, यानी कि एक हफ्ते के लिए चला रहे हो, आप एक हफ्ते के लिए कंपेन चला सकते हो, ठीक है। फिर आगे जाके आप इसको शेड्यूल करोगे किस दिन से किस दिन तक ऐड चलना है। तो वो जो भी आपका टाइम होगा, मिसाल के तौर पर ये चल रहा है आज की तारीख से अगले इस महीने की एंड तक, ठीक है, 31 तक। तो उसके लिए इसने जो बजट है ये खुद $280 सिलेक्ट कर लिया है। ये इससे कम नहीं होगा क्योंकि $20 पर डे के लिहाज से जाएगा ये। तो आप कम ज़्यादा कर लें खुद ही। आप देख लें कि आपका लिमिटेड बजट कितना है। मिसाल के 7 दिन के लिए अगर आप चला रहे हैं, मैं यहाँ 7 दिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। 7 दिन के आप चला रहे हैं तो आपने यहाँ पर मिसाल के तौर पर $140 दे दिया। मेरे ख्याल 6 दिन हो गए इसलिए $120 ये मिनिमम दिखा रहा था आपको। तो जो भी आपका लिमिट देना चाहें, डेट सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, वरना बेस्ट ऑप्शन ये होता है डेली का। आपने डेली बजट दे दिया, ठीक है, और उसको जब भी आपने बंद करना है आप सिंपली उस कंपेन को बंद कर दें। तो यहाँ पर मैंने डेली बजट सेलेक्ट कर लिया और स्टार्टिंग डेट दे दी। मैंने कोई एंड डेट नहीं देने वाला। एंड डेट देने का कोई फायदा नहीं है, वो आप बाद में खुद मैनुअली बंद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डी पार्टिंग ऑप्शन है कि आप जो ऐड है वो किसी स्पेसिफिक घंटों के अंदर दिखाना चाहते हो या फिर पूरा दिन ऐड शो करवाना है आपने। तो नॉर्मली बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ऑल डे रहने दें। स्टार्ट के अंदर आप देखें कि ज़्यादातर ऐड किस टाइमिंग में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके लिहाज से फिर बाद में आप वो लिमिट वगैरह सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका स्टार्ट है, आपको पता ही नहीं है, तो आप इसको ऑल डे रहने दें, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन गोल, इसको आपने कन्वर्जन ही रहने देना है, छेड़ना नहीं है इसको बिल्कुल भी। कन्वर्जन ही हमारा गोल है, ठीक है, ये कन्वर्जन ही रहेगा। और सीपी आपने स्टार्ट में नहीं देना क्योंकि हमारे पास अभी कोई डाटा नहीं है। हमारा बिल्कुल जो पिक्सल है वो न्यू है, हमें नहीं पता हमें पर परचेज कितने की आएगी। तो स्टार्ट के अंदर बेस्ट है कि आप इसको कोई ऑप्शन ना दें, ठीक है। कन्वर्जन गोल हमने रख लिया और उसको फिर ऐसे ही जाने देंगे। उसके बाद एट्रीब्यूशन जो सेटिंग है ये 7 डे क्लिक और 1 डे व्यू ही रहेगा अगर आपकी परचेजिंग गोल है तो, ठीक है। अगर आपका लीड वगैरह है तो फिर आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, इसको कम कर लोगे। लीड के अंदर हम कम करते हैं और जो परचेज है उसमें विंडो को हम 7 डे तक का रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल सेटिंग है हमारी एड ग्रुप लेवल के अंदर। उसके बाद आपने सिंपली इसको कंटिन्यू कर देना है।
तो अब हम जो है ना ऐड लेवल पे आ गए हैं, ठीक है। पहले कंपेन लेवल हमने किया, फिर ऐड ग्रुप लेवल किया, अब हम ऐड लेवल पे नहीं। यहाँ ऐड लेवल में हमें अपनी क्रिएटिव देनी होती है, इमेजेस या वीडियोस वगैरह, ठीक है। तो इमेजेस और वीडियोस देनी है आपने जिसको ऐड के अंदर यूज होगा और आपका ऐड रन होगा। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन ये आपको दे रहा है यूज स्मार्ट क्रिएटिव, ठीक है। तो यूज स्मार्ट क्रिएटिव में क्या होता है, ये ऑटो जनरेट करता है वीडियोस को, कंटिन्यूअसली जनरेट करता रहता है, उनको टेस्ट करता रहता है बार बार, टिकटॉक खुद करता है। तो बेस्ट है कि आप इस ऑप्शन को ऑन ना करें स्टार्ट के अंदर, और अपनी खुद की क्रिएटिव को ट्राई करें, चेक करें कि आपकी क्रिएटिव सही काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, वो है हमारा क्रिएटिव का नाम, ऐड का नाम, ठीक है। तो ऐड का नाम ये क्या करता है, जो आपकी ऐड क्रिएटिव की प्रोफाइल आप जो अपलोड करेंगे उसकी जो भी नाम होगा उसका नाम और फिर डेट डाल देगा जिस डेट पे आपने ये ऐड क्रिएट किया है, ठीक है। आप ऐसा रखना चाहें ऐसा रख लें, वरना आप खुद अपनी मर्जी से ऐड क्रिएटिव का नाम रख सकते हो, यानी कि वीडियो नंबर 1, वीडियो 2 वगैरह वगैरह, इस तरह का कोई भी नाम रख सकते हो आप। उसके बाद अब यहाँ पर देखें कि अगर आप चाहते हो आइडेंटिटी देना चाहते हो अपनी, ठीक है, और अपना ऐड अकाउंट आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपना ऐड अकाउंट आप कनेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी ऐड की प्रोफाइल है वो आप कनेक्ट करके फिर स्पार्क ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने इसको ऑन करेंगे और फिर अपना अकाउंट को कनेक्ट करेंगे। मेरी स्पार्क ऐड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है कोर्स के अंदर, ठीक है, आप वो जाके देख सकते हो। मैं यहाँ स्पार्क ऐड रन नहीं कर रहा, हम अपनी क्रिएटिव खुद अपलोड करेंगे बाद में। तो अब आप यहाँ क्या करें, आप एक कस्टम आइडेंटिटी बना लें, ठीक है। वो असल में आपकी प्रोफाइल नहीं होगी, सिर्फ आपकी प्रोफाइल जैसी होगी, ठीक है। तो आपने क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना खुद का जो भी कस्टम प्रोफाइल बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने क्या कह दिया, किड शॉप, ठीक है, स्टोर वगैरह वगैरह, जो भी मैं इसको देना चाहता हूँ ये अब कस्टमर को नजर आएगा। ये असल में कोई प्रोफाइल नहीं होगी, जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा ये हमारी जो लैंडिंग पेज होगा जहाँ पर हम चाहते हैं ये वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। और सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हो, तो वो फिर ऐसा प्रोफाइल जैसी लगेगी, लेकिन कोई क्लिक करेगा तो वो हमारी स्टोर के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये कोई ओरिजिनल प्रोफाइल नहीं होगी, सिर्फ शो करने के लिए होगी। तो मैंने ये क्रिएट कर ली। उसके बाद अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारी ऐड क्रिएटिव डालना। ऐड वीडियो भी लगा सकते हो आप, इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो, यानी कि आप टिकटॉक के ऊपर इमेज ऐड भी रन कर सकते हो। लेकिन हमने क्या करना है, हमने वीडियो ऐड रन करना है, तो मैं सिंपली ऐड वीडियोस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैं अपनी वीडियोस को मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ अपनी वीडियोस को। अब देखिए ये 2 वीडियोस मैंने अपलोडिंग पे लगाई हैं, तो अभी देखिए ये अपलोड हो रही है, ठीक है। एनालाइज वगैरह करेगा ये कि इसमें कोई यानी कि कोई मसला ना हो कॉपीराइट वगैरह का किसी चीज़ का, तो ये सब चीज़ें चेक कर लेगा। आपने फिर इनमें से जो भी वीडियो यूज़ करनी है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी दोनों वीडियोज़ जो है ना वो रेडी है हमारी, तो मैं सिंपली इनको अपलोड कर लेता हूँ। अब ये मेरी लाइब्रेरी के अंदर आ गई है, ठीक है। अभी देख रहे हैं ये लाइब्रेरी, मेरी जो ऐड लाइब्रेरी है टिकटॉक के ऊपर, उनके ऊपर ये अपलोड हो रही है। फिर जैसे अपलोड होंगी फिर इनमें से कोई एक वीडियो में फिलहाल जो है ना सिलेक्ट कर लूँगा। मिसाल के तौर पर ऐड 1 जो है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर देखें वीडियो ऐड 1 जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं एक से ज़्यादा सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक से ज़्यादा ऐड बना देता, ठीक है। तो मैंने फिलहाल एक ही सिलेक्ट किया, बाद में हम मैनुअली ऐड बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो होगा हमारा टेक्स्ट डालने का, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट होता है ये आप 100 वर्ड की लिमिट होती है, 100 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, जो ये इस जगह पर शो होगा हमारे स्टोर के नीचे कैप्शन के तौर पर। तो आपने ये जो कैप्शन है ये आपने सोच समझ के और अच्छे अंदाज में लिखना होता है, क्योंकि ये भी मैटर करता है। जब कोई कस्टमर वीडियो देखेगा तो वो इसके ज़रिए भी उसको आइडिया होगा कि आप क्या चीज़, आपकी वीडियो जो है वो किस मकसद के लिए है, ठीक है। तो आप आइडियल कस्टमर के लिहाज से आपने एग्जैक्ट मैसेज के जरिए उसको टारगेट करना है, तो आप EI के जरिए भी आप ये लिखवा सकते हो अगर आप लिखवाना चाहो तो। उसके बाद यहाँ पर आपने टेक्स्ट दे देना है अपना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने कॉल टू एक्शन सेलेक्ट करना है। अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने एक से ज़्यादा कॉल टू एक्शन ऑलरेडी अप्लाई कर रखे हैं, तो आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। अगर आपका सेल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो आपने एक स्पेसिफिक पैटर्न को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। वो है शॉप नाउ, ठीक है। शॉप नाउ का जो बटन है वो सबसे ज़्यादा जो है ना बेहतर परफॉर्म करता है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, सेल्स के लिए,
ठीक है, तो आपने ये एक कॉल टू एक्शन देना है स्टार्ट के अंदर, सिर्फ एक, बाकी आपने जो है ना अनचेक कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेक्टिव एड ऑन्स। तो आप स्टार्ट में बेशक ये चीज़ें ना डालें, ठीक है, बाद में अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन फर्स्ट कंपेन के अंदर आप इस तरह की चीज़ें ना करें। ये क्या है, ये सिर्फ एक कार्ड है जो यहाँ पर छोटे सा कार्ड सा शो होता है। ठीक है, इसमें आप डिस्काउंट कोड्स और डिफरेंट ऑप्शन जो है ना दिखा सकते हो, काउंटडाउन टाइमर वगैरह अगर आप दिखाना चाहो तो, लेकिन इनका कोई खास फायदा स्टार्ट में नहीं है। ये एक स्पेसिफिक ऐड, अगर आप रिटारगेटिंग ऐड रन करना चाह रहे हो, ये कोई गोल है आपको स्पेसिफिक, उस सूरत में आप करें, वरना इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फ़ायदेमंद है, अच्छी चीज़ है, लेकिन लाजमी नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे डेस्टिनेशन पे। ये जो डेस्टिनेशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये ध्यान में रखें, अगर आपने आपकी वीडियो में आपने कोई एक सिंगल प्रोडक्ट यूज़ किया है, ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट का ही URL आप यहाँ डालेंगे। अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट यूज़ किया तो सिंगल प्रोडक्ट का URL ही आपने यहाँ पर ऐड करना है, ना कि होम पेज का। अक्सर लोग गलती ये कर जाते हैं कि वो यहाँ पर टारगेट वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने लैंडिंग पेज, होम पेज का लिंक डाल दिया जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट वाला लिंक नहीं डालना, ताकि कस्टमर कंफ्यूज ना हो। जो ऐड उसने देखा है उससे ही सिमिलर लैंडिंग पेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लैंडिंग पेज का लिंक डालना है अपनी ऐड के लिहाज से, जिस लैंडिंग पेज पे आप कस्टमर को लैंड करवाना चाहते हो, जहाँ पर उसके पास इंफॉर्मेशन मिले इस ऐड से रिलेटेड और वो फिर एक्शन ले सके। तो यहाँ पर मैं एक जो टेस्टिंग स्टोर है हमारा जिसका पिक्सेल कनेक्ट है, मैं उसी का प्रोडक्ट पेज का लिंक डाल देता हूँ, क्योंकि ये सिंगल प्रोडक्ट है तो मैंने सिंगल प्रोडक्ट पेज का लिंक डाला है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा प्रोडक्ट नज़र ना आए, उसे कस्टमर को पता हो, जो उसने ऐड देखा है वो फिर उसी स्पेसिफिक पेज के पास रीडायरेक्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसको कॉल टू एक्शन मिल जाएगा ऐड टू कार्ट करने का, परचेज करने का। ठीक है, उसके बाद ये अगर आप ऑटोमेटिक URL पैरामीटर यूज़ करना चाहें, इसको ऑन रहने दें, नहीं करना चाहें तो इसको ऑफ कर दें। ठीक है, इसके ऑन या ऑफ होने से कोई खास फर्क आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऑन रहने से फ़ायदा होता है थोड़ा सा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये डिटेल जानना आपके लिए फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपने ये काम कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इन ऑप्शंस को चेक कर देना है। इसको नहीं करना क्योंकि ये कोई AI जनरेटेड ऐड नहीं है हमारा, हमने खुद ऐड ये बनाया है। ठीक है, तो अगर आपका AI जनरेटेड हो तो आप यहाँ पर इसको भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, कि हमने AI जनरेटेड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर और कोई काम नहीं करना होता और सिंपली आप पब्लिश करेंगे और आपका ऐड जो है वो रेडी हो जाएगा और आपकी कैंपेन लाइव आ जाएगी आपके शॉपिफाई स्टोर के लिहाज से। और अगर आपने ये सारी सेटिंग जैसे जैसे मैं आपको बता के आया हूँ, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अभी ऑप्शन आपको बताए आपने सही से की होगी, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी लाजमी तौर पर मिलेगा। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम टिकटॉक के ऊपर अपनी ऐड कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए। तो मैं एक बार फिर से रीकैप कर लेता हूं। अगर आप अपनी शॉपिफाई स्टोर की कैंपेन रन करना चाहते हैं टिकटॉक के ऊपर, तो आप ये चीज़ लाजमी मेक श्योर करें, पहला आपका पिक्सेल सेटअप हो, दूसरा आपकी आइडियल कस्टमर रिसर्च आपके हाथ में हो। ठीक है, आपको पता हो आपका आइडियल कस्टमर है कौन। तीसरा, आपकी जो ऐड इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपने ऑलरेडी क्रिएट की हुई हो ताकि फिर आप कैंपेन रन कर सकें। चौथी, आपने एग्जैक्टली इन्हीं ऑप्शंस को, इन्हीं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है। इंशाल्लाह ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इंशाल्लाह इससे आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, और एक चीज़ लास्ट में आपको कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए टिकटॉक ऐड कैंपेन रन करें आपके शॉपिफाई स्टोर के लिए ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट हासिल कर सकें, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो है आपके बिजनेस के लिए ऐड कैंपेन रन करेंगे। और लास्ट चीज़, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट में लाजमी पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।